कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा में पार्श्वनाथ अरिहंत भगवान का स्मरण करें। भगवान के दैदीप्यमान शरीर को उनके सौम्य मुख मुद्रा को अपने मन में लाएं। उन भगवान का अपने मन में स्मरण करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे भगवन जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना। मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर। मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सदराह पर देना। मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सदराह पर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना।
मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ ओ सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनि जन जाकी आस करी ना जाचे शिव फल सार। मंगल भवन मंगलहारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे जो भविजन पारस गुण गावे। गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। भगवान पार्श्वनाथ की इस कथा में वज्रनाभि चक्रवर्ती के मुनि दीक्षा होने के उपरांत उनका वध किया गया और वह वध एक भील के माध्यम से हुआ जो उनके पूर्व जन्म का भाई था। और वह भील वैसे तो शिकार करता ही रहता था। उन मुनि महाराज जैसे निरपराधी और तपस्वी जीव का उसने जब वध किया तो उसे बहुत अधिक पाप का बंध हुआ। पाप का बंध सब जीवों को अलग अलग तरह से अलग अलग जीवों के वध के अनुसार होता है। अगर आप शाकाहारी जीव का वध करते हैं उसका पाप अलग होता है। आप किसी मांसाहारी जीव का वध करते हैं उसका पाप अलग होता है। आप किसी निरपराधी मासूम का वध करते हैं उसका पाप अलग होता है। आप किसी अबला का वध करते हैं उसका पाप अलग होता है। आप किसी क्रूर व्यक्ति का वध करते हैं उसका पाप अलग होता है। और आप अगर किसी गुणवान पुरुषों का वध करते हैं, तपस्वी का वध करते हैं, ज्ञानी पुरुष का वध करते हैं तो उसका पाप अलग होता है। वध की क्रिया एक हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति का वध किया जा रहा है उस व्यक्ति के गुणों के अनुसार, उसके तप के अनुसार उसको उतना ही पाप का बंध होगा जो उसका वध कर रहा है। यह एक विज्ञान है कि अगर आप इस धरती पर किसी ऐसे मनुष्य का वध करते हैं जो बहुत ही योग्य है, ज्ञानवान है, तपस्वी है, सबके हित में कार्य करने वाला है, तो आपको उसके वध का बहुत अधिक पाप लगता है।
और अगर आप किसी ऐसे आताताई का विनाश करते हैं जिसके कारण से चारों ओर दुखी फैल रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो उसका वध होते हुए भी उसके वध का पाप उतना नहीं लगता जितना एक तपस्वी के वध का लगता है। यह बहुत बड़ा विज्ञान हमें तीर्थंकरों ने इस हिंसा और अहिंसा का भी बताया है। इसलिए सभी जीवों के वध का एक समान पाप नहीं होता। जो एकेंद्रीय जीव हैं उनके वध का पाप बहुत मामूली होता है, और जो बड़े जीव होते हैं, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, और उनमें भी बड़े बड़े जीव होते हैं, उनके वध का पाप और अधिक होता है। पाप का यह विज्ञान आपके दिमाग में रहना चाहिए। केवल जीव है, जीव मर गया, जीव मात्र के वध से पाप का बंध नहीं होता, उसके पीछे का उद्देश्य और उस जीव का जिसका वध किया जा रहा है उसका कितना विकास है, वो कितना विकसित है, इसके अनुसार ही पाप का बंध आपको लगता है। यह पाप का बंध उस भील के लिए अपने आप उस समय पर हो गया जब उसने ऐसे तपस्वी, निर्ग्रंथ, चक्रवर्ती जैसी संप्रदायों को त्याग करने वाले महात्यागी मुनीश्वर का उसने अपनी कसाई के वश होकर के वध कर दिया। और उस वध के कारण वह भील कहाँ जाता है, थोड़ा सा अब यह चित्रण प्रारंभ होता है। अभी तक हम वज्रनाभि चक्रवर्ती के बारे में सुन रहे थे, उनके स्वर्गों के सुखों के बारे में सुन रहे थे। अब ये भी देखते हैं कि जो दुष्ट होते हैं, अपराधी होते हैं, हिंसक लोग होते हैं, जो अनेक तरह की हिंसाएं किया करते हैं, जीवों को बेवजह मारा करते हैं, उन जीवों के वध के कारण से उन्हें जिस पाप का बंध होता है वह बंध केवल उनकी मृत्यु होने पर नहीं छूट जाता। वह बंध केवल उनके मृत्यु के चले जाने होने जाने पर समाप्त नहीं हो जाता। वह बंध उनका अलग अलग समय में अगले अगले जन्मों तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। और इसी पाप के कारण से ऐसे जीवों को कौन सा दुख भोगना पड़ता है, अब हम उस दुख का भी थोड़ा सा वर्णन सुनते हैं। सुख का वर्णन सुनते सुनते तो आप बहुत ग्लैड हो चुके हो। थोड़ा ये भी देखते हैं कि इस तरह के दुख भी जीव पाते हैं और इस तरह के दुखों का क्या अंत हो सकता है या इन दुखों की कितनी भयंकरता हो सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है। जो उस भील के जीव को प्राप्त हो रहा है, भील की पर्याय में नहीं हो रहा है, लेकिन वह भील जब मरता है, मरण के उपरांत वह कहाँ जाता है और उसकी क्या दुर्गति होती है, ये हम यहाँ देखते हैं। अब सो भील महादुखदाय, रुद्र ध्यान सो छोड़ी काय। हत्या पातक ते मरियो, चरम शुभ्र सागर में परियो। कथा तहाँ के कष्ट की को कर सके बखान। भुगते सो जाने सही, के जाने भगवान। वह भील अपने ही रौद्र ध्यान के कारण से, मुनि हत्या के पातक से, पातक माने पाप होता है, उस पाप से जब मरण को प्राप्त हुआ तो चरम श्वभ्र सागर में गिरा। श्वभ्र कहते हैं नरक को, चरम माने अंतिम नरक। जो 7वीं पृथ्वी कहलाती है, 7वीं पृथ्वी के नरक के बिल होते हैं, वह अंतिम नरक कहलाते हैं। और वहाँ पर उसके लिए गिरना पड़ा। वह आत्मा वहाँ पर जाकर के अब उन पाप के दुखों का फल भोगती है। वहाँ के दुखों की, वहाँ के कष्टों की कथा, उन नरकों के कष्ट की कथा केवल 2 ही लोग जानते हैं। सुन रहे हो? हम और आप कुछ नहीं जान सकते। उन नरकों के कष्ट की कथा का अनुमान, उसका ज्ञान केवल 2 ही लोगों को होता है। एक तो वह जो उस कष्ट को भुगते,
जब तक वह कष्ट भोगा नहीं जाता तब तक कभी समझ नहीं आ सकता कि नरकों का दुख क्या होता है। हम सिर्फ सुन सकते हैं। और दूसरा, वह भगवान जो अपने अंतरंग में देखते हैं कि नरकों के कष्ट कैसे होते हैं, जिन्होंने कुछ थोड़ा सा वर्णन किया जिसके अनुसार आपको यहाँ कुछ बताया जा रहा है। बस दो ही लोग उन नरकों का वास्तविक जीवन जानते हैं। अगर हम और आप थोड़ा सा इन नरकों के विश्वास में आएँ और इन नरकों के दुखों को उसी विश्वास में लें जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आपका भगवान की वाणी पर विश्वास कहलाएगा। और अगर आप भगवान को इस तरह से जानें कि वह भगवान केवल उन नरकों के दुखों का वर्णन करते हैं, उन नरकों के दुखों को जानने वाले हैं, वो भगवान किसी को नरकों में पहुंचाते नहीं हैं। आपके अंदर का यह अज्ञान अंधकार भी दूर होना चाहिए कि आपको कभी यह कहने में आए कि हे मालिक, हे खुदा, तूने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहाँ पर इतने तरह के कष्ट हैं, इतने तरह की विडंबनाएं हैं, इतने तरह के यहाँ पर दुख हैं। तो आपको यह ध्यान में आए कि आप कभी भी उस मालिक, उस खुदा को एक क्रिएटर के रूप में न देखें। कोई भी भगवान इस दुनिया को बनाने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा उस भगवान को एक विश्व निर्माता के रूप में देखते हैं। यह अज्ञान अंधकार अगर आपका दूर हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ा फल मैं पार्श कथा का और कुछ नहीं चाहता। आपकी यह मान्यता जब तक नहीं बदलेगी, आपका यह श्रद्धांजलि जब तक नहीं बदलेगा, आपको अपने भगवान पर भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप द्वैत के साथ चल रहे हो। आपको जैन मंदिर मिल जाते हैं तो आप भीतराग भगवान के भी गुण गा लेते हो, आप भीतराग भगवान की भी आराधना कर लेते हो। और जब आपको कोई दूसरा भगवान नज़र आता है तो आपको फिर नज़र आता है कि विश्व का निर्माता तो कोई भगवान अलग है, और उन्हीं विश्व के अंदर, उसी विश्व निर्माता के इस बनाए विश्व के अंदर ही अनेक और भगवान हो गए, जिनमें पार्श्वनाथ भी हो गए, आदिनाथ भी हो गए। तो आपके दिमाग में दोनों तरह के भगवान जब तक बैठे रहेंगे तब तक आप अज्ञान अंधकार में कभी भी सम्यक दर्शन का बीज वपन नहीं कर पाएंगे। यह अज्ञान आपको छोड़ना पड़ेगा कि इस विश्व का कोई निर्माता है, और यह सबसे बड़ा अज्ञान है। आज भी हम देखते हैं अनेक तरह की भक्तियां करने वाले लोग, भजन गाने वाले लोग उस मालिक को, उस खुदा को बीच में ले ही आते हैं। अगर हम इतनी सावधानी बरतें कि हम आपस में गाए जाने वाले उन भजनों में, गीतों में भी ये ध्यान रखें कि ये दुनिया मालिक की बनाई हुई है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, जो कुछ करता है वही करता है, फिर भी मेरा भाग्य है जो मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ। ये तरह तरह के भाव आज के भजनों में सुने जाते हैं और लोग बड़े शान से गाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वह कितने बड़े अज्ञान का, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। हम एक तरफ भगवान को भी इस विश्व का क्रिएटर कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये हम अपने भाग्य से चल रहे हैं, और ये दोनों प्रकार की विसंगतियां जब हम सामने लेकर के चलते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान कहलाता है। अगर सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है तो फिर तुम्हारा भाग्य उसमें क्या कर रहा है, और अगर सब कुछ भाग्य का है तो फिर भगवान का उसमें कोई हाथ हो ही नहीं सकता है। तो हम केवल अपने अंतरंग का यही अज्ञान अगर दूर कर लें कि इन स्वर्गों को, नरकों को बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, न इन स्वर्गों और नरकों में भेजने वाला कोई काम, लेखा जोखा रखने वाला कोई भगवान है, और ये सब तरीके के गीत भजन आप गाते रहते हैं जिनमें लिखा होता है कि सारा लेखा जोखा उस भगवान के पास है, तू अपने भाग्य से जो कुछ कर रहा है, बाकी तो सब किसको ज्ञात है? तो भगवान की नोटबुक में सब कुछ है।
ये जो आपका भगवान के प्रति इस तरह का श्रद्धान बना हुआ है, ये जो आपके अंदर इस तरह का जो भगवान बैठा हुआ है, जब तक बैठा रहेगा तब तक आपको पार्श्वनाथ भगवान से कभी लगाव हो नहीं सकता है। ये अज्ञान अंधकार पहले दूर हो, तब आपको भगवान पार्श्वनाथ समझ में आएंगे। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये जैनी लोग भी दोनों भगवान मानते हैं। इधर पार्श्वनाथ भगवान की भी जय बोलेंगे और उधर ऐसे मालिक की भी जय बोलेंगे जो मालिक कहीं है, जिसके द्वारा ये दुनिया बनाई गई है, जिस मालिक के कारण से ही सारा अच्छा बुरा इस दुनिया में हो रहा है। और वह मालिक सब जानता है कि कौन क्या पाप कर रहा है, कौन क्या पुण्य कर रहा है, सबका लेखा जोखा उस मालिक के पास है। ऐसे मालिक को भी, सबका मालिक एक, जब सबका मालिक एक ही हो गया तो फिर ये बीच में 24 क्यों ले आए तुम? और नहीं समझ में आ रहा है? फिर ये बीच में 24 तीर्थंकरों की कथा क्यों होने लग गई? ये 24 बीच में तीर्थंकर क्यों आ गए जब सबका मालिक एक ही है? तो फिर यूं कहना पड़े कि इनका भी मालिक वही एक है। क्या समझे? या तो आप हमें समझा दो या तो फिर आप हमसे समझ लो। जब तक आपके दिमाग में दोनों बातें घूमेंगी कि सबका मालिक एक और तीर्थंकर भी होते हैं वो अपने मालिक एक, तब तक आपको कोई भी भगवान के ऊपर कोई विश्वास होने वाला नहीं है। और ये सब कथा बेमानी कहलाएंगी कि आप समझ रहे हो कि हम भगवान के भक्त हैं, हम पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं, कि हम महावीर भगवान के भक्त हैं। आपके अंदर कोई भक्ति नहीं है। भक्ति हमेशा सच्चे विश्वास के साथ चलती है, और जब विश्वास सच्चा हो जाता है तब भक्ति एक तरफा चलती है। फिर उस भक्ति को कोई भी विचलित नहीं कर सकता। अगर आप एक मालिक की भक्ति कर रहे हैं तो आपके अंदर तीर्थंकरों की भक्ति नहीं हो सकती, और अगर आप तीर्थंकरों की भक्ति करना चाहते हैं तो फिर आपको भूल जाना पड़ेगा कि कोई इस दुनिया का एक मालिक भी है। मालिक कौन होता है? कौन किसका मालिक है? अगर हमारा भी कोई मालिक हो गया तो फिर हम परतंत्र हो गए, और जहां हम परतंत्र हो गए तो फिर हम कुछ भी अच्छा या बुरा करेंगे, हमें उसका फल हमारे कार्यों से नहीं मिलेगा, मालिक की मर्जी से मिलेगा। और जब मालिक की मर्जी से हमें फल मिलेगा तो फिर हमें अच्छा और बुरा करने की जरूरत क्या है? आपके अंदर यह जब तक तर्क उत्पन्न नहीं होंगे और जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है, ये सबसे बड़ा अंधकार, सबसे बड़ा अज्ञान इस दुनिया में है, तो इस मालिक को लेकर के है। सबका मालिक बोलो एक। जब तक ये अज्ञान आपके अंदर रहेगा तब तक आपको अपने तीर्थंकरों पर कभी विश्वास नहीं होगा। तीर्थंकर कहते हैं कोई किसी का मालिक नहीं है, सब अपने अपने मालिक हैं। जैसे मैं अपना मालिक बन गया वैसे ही तुम भी अपने अपने मालिक बन जाओ। यहां किसी के ऊपर कोई हुकूमत चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिसके ऊपर जितनी हुकूमत चलाता है वो उतना ही पापी होता है, ये ध्यान रखना। चाहे वो राजा हो चाहे वो भगवान हो। हुकूमत चलाने का मतलब ही है किसी को अपने अधिकार में रखना। अधिकार में रखने का मतलब ही है उसकी स्वतंत्रता छीनना, और स्वतंत्रता छीनने का ही मतलब है कि उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए भगवान कभी अत्याचारी नहीं होते, भगवान कभी पापी नहीं होते। अपने अंतरंग में विश्वास करके चलना। इस दुनिया का हर व्यक्ति अपना मालिक स्वयं है, उसका लेखा जोखा उसके कर्म स्वयं रखते हैं, और वही उसके कर्म भाग्य के रूप में आकर के उसे आगे 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 उसके सामने चलते हैं और उसकी व्यवस्था बनाते हैं। उस भील को अगर नरक में कोई ले जाने वाला है तो कौन है? पहले के कोई तीर्थंकर, कोई पहले के भगवान, या स्वयं उसके अपने कर्म? जब स्वयं उसके अपने कर्म उसे नरक में ले जा रहे हैं तो भगवान बीच में क्या कर रहा है? ये भगवान की मान्यता के ऊपर जब तक आपका ये अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक आपके अंतरंग में कोई सम्यक्त्व का बीज नहीं उत्पन्न हो सकता, कोई आपको सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए यह जाने कि भगवान सिर्फ जाननहारा है, कहाँ कितना दुख है, कहाँ कितना सुख है,
कौन से प्राणी दुख पाते हैं, कौन से प्राणी सुख पाते हैं, भगवान इन सबको जानने वाला है। जो सही ढंग से सब कुछ जानने वाला होता है यही भगवान होता है, करने वाला भगवान नहीं होता है। जो करने लगेगा वो भगवत सत्ता से हट जाएगा। करने का नाम भगवान नहीं है, सिर्फ जानने का नाम भगवान है। तो भगवान सिर्फ जानता है। अगर इस विश्व का कर्ता बन जाएगा, कोई भी क्रिएटर हो जाएगा इसका, तो वह भगवान नहीं हो सकता। आपकी मान्यता में वो हो सकता है, लेकिन भगवान कभी भी इस विश्व का कोई कर्ता नहीं है। ये विचार जब आपके अंदर दृढ़ समाएगा, तब आपकी आस्था आत्मा और परमात्मा के प्रति सही ढंग से पैदा होगी। इसलिए इन नरकों की कथा सुनने से पहले समझ लेना कि ये नरक किसी ने बनाए नहीं है, ये भी स्वतः बने हुए हैं। दुनिया की जैसे प्रकृति में हर चीजें स्वयं बनी हुई होती हैं, हिमालय, आकाश, बड़े बड़े पर्वत, सुमेरु जैसे पर्वत, यह पृथ्वी, यहाँ का वातावरण, जनजीवन, सागर, समुद्र, नदियाँ, इन्हें कोई बनाने वाला नहीं होता है। ये सब स्वयं निर्मित चीजें हैं। लेकिन हमारा अज्ञान हमेशा ये स्वीकार करता है कि ये किसी ना किसी भगवान की बनाई हुई कृतियां हैं। हम कहते हैं अगर इस पार्श्व कथा के श्रवण से आपको सिर्फ इतना विश्वास हो जाए कि इस दुनिया की कोई भी व्यवस्थाएं भगवान के हाथ में नहीं है, तो यही आपको सच्चे भगवान पार्श्वनाथ भगवान का सही विश्वास कहलाएगा। ऐसे भगवान के बनने की प्रक्रिया आप यहां देख रहे हैं। भगवान बनाता नहीं है, भगवान स्वयं बनता है। और जब वह स्वयं बनता है तो कितनी तपस्या से बनता है। भगवान किसी को नरक नहीं भेज रहा, व्यक्ति स्वयं अपने पाप से नरक जा रहा है। और वहां नरकों में क्या होता है, वह सब भी हमेशा से एक जैसा चलता आ रहा है। और उन नरकों के दुख आज आपको देखने में भले ही नहीं आते, लेकिन नरक और स्वर्ग के नाम हर डिक्शनरी में मिलते हैं। समझ आ रहा है? जो ये मानते हैं कि सबका मालिक एक है, वह भी मानते हैं नरक और स्वर्ग होते हैं। जो कहते हैं इस दुनिया में एक ही खुदा है, वो भी कहते हैं जहन्नुम और जन्नत यहां पर हैं। नरक और स्वर्ग वह विदेशी लोग भी मानते हैं, जो हेवेंस और हेल्स के रूप में उस डिक्शनरी में व्याख्या करते हैं। जब स्वर्ग और नरक जैसे शब्द हैं तो इनके स्थान भी हैं। ये सिर्फ केवल शब्द नहीं है। कोई भी दुनिया की डिक्शनरी में केवल शब्द नहीं होते हैं, और ऐसा कोई शब्द नहीं होता है जिसका अपना मीनिंग ना हो। इसलिए जैसे आपको स्वर्गों के सुख का वर्णन बताया गया, ऐसे ही नरकों के दुख का वर्णन सुनने के लिए भी मन लगाने को तैयार रहना, मन लगा के सुनना। नरक है, इस विश्वास के साथ आगे हम ये पढ़ रहे हैं। जन्म थान सब नरक में, अंध अधोमुख जौन, घंटाकार घिनावनी, दुसेवाशी दुख भौन। तिन में उपजे नार की, तल सिर ऊपर पाय, विषम वज्र कंटकमयी, परे भूमि पर आए। जो विशैल बिच्छू सहस, लगे देह दुख होय। नरक धार के परसते, धरा के परसते, सरिस वेदना सोय। तहाँ परत परवान अति, हाहा करते एम। ऊंचे उछले नार की, तये तबा तिल जेम। ये वहाँ पर प्रारंभ की दशा है। जैसे ही वहाँ पर जन्म होता है, वहाँ का बर्थडे कैसे मनाया जाता है, ये आपको बताना है। सुन रहे हो? बोलो तो। नरक में जब जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद में वह जो नरक की योनि स्थान बने होते हैं, जिन्हें उत्पत्ति स्थान कहते हैं,
वो नीचे मुख किए हुए स्थान होते हैं। ऐसे औंधे मुख वाले स्थान होते हैं जो जैसे मानो ऊंट का मुख हो, इस तरह के आकार वाले, घंटा के आकार वाले, ऐसे आकार वाले वहाँ पर वह उत्पत्ति के स्थान होते हैं। और जिस तरह से उत्पत्ति स्वर्गों में एक अंतर मुहूर्त में जल्दी से हो जाती है बिना किसी गर्भ में रहे हुए, ऐसे ही नरकों में उत्पत्ति भी एक अंतर मुहूर्त में हो जाती है। लेकिन स्वर्गों में जैसा शरीर मिलता है उसके ठीक विपरीत उतना ही ज़्यादा दुख वाला उस नरक में शरीर मिलता है। स्वर्ग की स्थिति से नरक की स्थिति बिल्कुल विपरीत। स्वर्ग में जितना सुख, नरक में उतना ही दुख। वह स्वर्ग जिस तरह से पुण्य के फल से मिलते हैं, वैसे ही यह नरक भी पाप के फल से मिलते हैं। और उन नरकों में इतना घिनौना वातावरण रहता है कि उसका अगर हम थोड़ा सा भी वर्णन यहाँ आपको कर पाएं तो यह भी बहुत कठिन बात है, इतना घिनौना होता है। इतनी वहाँ पर दुस्सह बास आती है कि उस भूमि की अगर थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर, एक कण मिट्टी भी यहाँ पर आ जाए तो कोसों के जीव मर जाएं, इतनी दुर्गंधित मिट्टी होती है। लेकिन वह शरीर ऐसा होता है जो दुख तो सहेगा, मरेगा नहीं। वैक्रियक शरीर स्वर्ग का भी होता है और वैक्रियक शरीर नरक में नारकियों का भी होता है। लेकिन दोनों के वैक्रियक शरीर में जमीन आसमान क्या कहें, बिल्कुल विपरीतता का अंतर है। वह वैक्रियक शरीर जितना सुख देने वाला है, यह वैक्रियक शरीर उतना ही दुख देने वाला है। और उन स्थानों में जब वह नारकी जीव उत्पन्न होता है तो कैसे औंधे मुख तो वह स्थान बने हुए हैं, और उनमें जब वह उत्पन्न होता है तो जिस भूमि पर उसे पहुंचना होता है वहाँ पर जब वह गिरता है तो कैसे सिर उसका नीचे तल पर गिरता है और ऊपर उसके पांव होते हैं। सुन रहे हो? उल्टा लटका देना, ये सबसे बड़ा दुख होता है। और इसी दुख के साथ वहां जन्म होता है। वह भूमि जहां पर वह गिरना है उसे, वो बहुत ही वज्रमय, कंटकमय, बहुत ही विषम भूमि होती है। और उस भूमि पर जाकर के जब वह गिरता है तो इतना उसमें जहरीलापन होता है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, उस तरह से जो आपको दुख होगा, ऐसे दुख वहां पर होते हैं। ये उपमाएं भी कम है, इतने दुख हैं। जैसे ही वह जीव जन्म लेने के बाद उस उत्पत्ति स्थान से वहां सिर के बल गिरता है तो सिर के बल गिरते हुए वहां पर एकदम से जब वह जमीन पर टकराता है तो हाहाकार करते हुए ऊपर उछलता है। और वह ऐसे ही उछलता है जैसे किसी तवे पर, जो गरम तवा हो, उस पर जैसे कोई बीज डाल दिया जाए या पानी डाल दिया जाए, वो जैसे छिटकता है, ऐसे ही वह सिर के बल गिर करके पहले ऊपर उछाले लेता है। क्या होता है फिर? वहां पर हाहाकार करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। हाय हाय करने के अलावा कुछ नहीं होता है। वहां हेलो हेलो नहीं होता, वहां सिर्फ हाय हाय होती है। और ऐसे नरक में जब वह गिरता है तो 7वें नरक की यहाँ स्थिति बताई जा रही है। नरक 7वें माई उछलन जोजन 500 और जिनागम माही जथा जोग सब जानियो। जितने नीचे नीचे के नरक होंगे वहाँ पर उसको जन्म लेने के बाद उतना ही ऊंचा ऊंचा उछलना पड़ता है। 7वें नरक में वह 500 योजन ऊपर उछलता है। अब आप सोचो, जो गेंद 500 योजन ऊपर जाएगी उछल करके, वह फिर नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी, तो उसके लिए कितना दर्द होगा। जैसे उसका फोर्स गेंद का हम देखते हैं जितनी तेजी से मारा जाता है वो उतनी ऊपर उछलती है और फिर नीचे आती है,
ऐसे ही वहां पर वह जीव सिर के बल जमीन पर गिरता है और कंटकमयी भूमि पर गिरता है, हाहाकार करता है, सिर छलनी छलनी हो जाता है, लेकिन मरण नहीं हो सकता। अब जल्दी नहीं मर सकते। अब जो मारे हो जीवों को, उस मरने का हर क्षण दुख भोगो। वह दुख इसी तरह के नियम के अनुसार चलता है जैसी आपने एक्टिविटी मनुष्य जन्म में की है, उसी का प्रतिफलन वह रिएक्शन के रूप में अब आपको नरक गति में दिखाई देगा। जिस तरह का आपने पाप किया है, उस पाप का अब फल हमें प्रतिक्षण भोगना है और लंबे समय तक भोगना है। इसलिए वहाँ जो शरीर मिलता है, वह शरीर कितना ही छिन्न भिन्न हो जाए, घायल हो जाए, लथपथ हो जाए, वह शरीर मिट नहीं सकता है। वह तुरंत जुड़ता है और फिर वह जीव ऊपर उछलता है और फिर वह भू पर गिरता है, और इस तरह से वहाँ पर यह जन्म के साथ ही दुख की कथा शुरू होती है। अभी तो ये शुरू हो रही है ना। ये तो आपको बर्थडे मीटिंग दिखाई जा रही है, एक पहला क्षण बताया जा रहा है, उसके बाद में अभी बहुत अच्छी अच्छी पार्टी होती है वहाँ पर। उनमें क्या होता है वो आपके सामने आगे चित्रण आ रहा है। फिर आन भू पर परे और कहाँ उड़ जाही, छिन्न भिन्न तन अति दुख लोट लोट बिललाई। सब दिशि देख अपूर्व थल चकित चित्त भयवान। मन सूची में कौन हूँ परियो कहाँ में आन। कौन भयानक भूमि यह सब दुख थानक निंद। रुद्र रूप ये कौन है निठुर नार के वृंद। काले बरन कराल मुख गुंजालोचन धार। हुंडक डीलिड़ राबिने करे मार ही मार। सुजन न कोई तिठ परे सरन न सेवक कोय। प्यासो कुछ सूझे नहीं जहाँ सोचन सुख होय। होत विभंगा अवधि तब निज पर को दुखकार। नरक कूप में आप को परियो जान निर्धार। पूरब पाप कलाप सब आप जाप कर ले। तब विलाप की ताप तब पश्चाताप करे। मैं मानुष पर जाय धरी धन जोवन मदलीन। अदम काज ऐसे किए नरक बास जिन दीन। जब वह उस भूमि पर गिरता है और वहाँ का वातावरण देखता है, वह कई बार भूमि पर गिरने के बाद में वह वहाँ पर चलने लायक होता है। और फिर जब वह चारों ओर देखता है तो गिर गिर करके फिर बिल्लाने लग जाता है। बिल्लाना जानते हो? रोना, बिल्लाना, चिल्लाना, यह सब वहाँ पर होता है। और हर दिशा में जिधर भी आंख उठा के देखे, चारों ओर क्या है? अंधकार ही अंधकार है। और आसपास कौन है? तो बस ऐसी कथा है जैसे बिल्ली बिल्ली को देख लेती है ना। रात्रि के जैसे जानवर रात्रि में एक दूसरे को देख लेते हैं, वैसे ही वे नरक में अंधकार में नारकी जीव एक दूसरे को देखते हैं और ये देख करके चकित रह जाते हैं कि यहाँ पर मैं कहाँ से आ गया, मैं यहाँ कैसे गिर पड़ा, ये कौन सी भयानक भूमि है जो दुख देने वाली है। और ऐसा यह रुद्र रूप धारण किए हुए अनेक अनेक नारकी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये सब निष्ठुर हैं, इनके अंदर कोई दया का भाव नहीं किसी के प्रति, और सब काले वर्ण के हैं, विकराल दिखाई दे रहे हैं। इनके मुख बस लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, इनकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही हैं, और सबका हुंडक संस्थान है। एड़े बेड़े, एंड बैंड, टेढ़े मेढ़े जितने हो सकते हैं वह सब बुरे बुरे आकार वाले हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं? तो बस एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पर कोई स्वागत नहीं है। समझ आ रहा है? स्वागत इसी ढंग से होता है। जैसे ही वहाँ पर कोई नया नारकी पहुँचता है
उसके ऊपर पुराने नारकी एकदम से ऐसे ही गिर पड़ते हैं जैसे अनेक कुत्ते किसी अपने एक जानवर को, बिल्ली आदि को पकड़ लेते हैं, ऐसे ही वह वहाँ पर सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और वह सब उसको नोचते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, घूंसे देते हैं, धक्के देते हैं, उसे ज़मीन पर गाड़ते हैं। ये सब उसकी दुर्दशा मिलकर के करते हैं। और इस तरह से वहाँ पर जो वह देखता है कोई भी यहाँ मेरी अब शरण नहीं है, कोई मेरी यहाँ पर रक्षा करने वाला नहीं है। उसके अंदर वहाँ पर अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वह मिथ्या ज्ञान होता है, विभंग अवधि ज्ञान कहलाता है। और उससे भी वह निज पर को दुख देने वाला वह अवधि ज्ञान होता है। और उस अवधि ज्ञान से वह पहले उसने जो पाप किए हैं वह उसे दिखाई देने लग जाते हैं। मैंने मनुष्य की पर्याय धारण करके क्या किया, कौन से ऐसे पाप कार्य किए जिसके कारण से मुझे इस नरक में आना पड़ा। और वह सोचता है कि मैं उस समय पर अपने धन में, यौवन में, मद में लीन रहा और इन दुखों के सुखों के, छोटे छोटे सुखों के कारण से मुझे बड़े बड़े दुख भोगने पड़ रहे हैं। वो मनुष्य जन्म में क्या किया, अब वहाँ पर वह विचार करता है। क्या विचार करता है? सरसों सम सुख हेत तब नयो भयो लपटी जान, ताही को अब फल लग्यो यह दुख मेरु समान। कंद मूल मद मांस मधु और अवच्छ अनेक, अच्छन बस भक्षण किए अटक न मानी एक। जल थल नभचारी विविध बिलवासी बहुजीव, मैं अब भी अपराध बिन मारे दीन अति। नगर दाह की नौ निठुर गाम जलाए जान, अटवी में दीनी अगनी हिंसा कर सुख मान। अपने इंद्रिय लोभ को बोल्यो मृषा मलिन, कल्पित ग्रंथ बनाए के बहकाए बहुरी। दाव घात पर पंचसों पर लक्ष्मी हर लिय, छल बल हट बल दर बबल पर वनिता बस किया। बड़ी परिग्रह पोट सिर घटी न घट की चाह, ज्यों ईंधन के जोग सो अग्नि करे अतिदाह। बिन छान्यो पानी पियो निसि भुंज्यो अविचार, देव दरब खाए सही रुद्र ध्यान उर्धारी। कीनी सेवक देव की कुगुरुन को गुरुमान, तिन्हीं के उपदेश सो पशुओं में हित जानी। दियो न उत्तम दान में लियो न संयम भार, पियो मूढ़ मिथ्यात मद कियो न तप जगसार। जो धर्मी जन दया करी दीनी सीख निहोर, मैं तिन सोरस करी अधम भागे बचन कठोर। करी कमाई पर जन्म सो आई मुझ तीर, हाँ हाँ अब कैसे धरूं नरक धरा में धीर। दुर्लभ नर भव पाए के केई पुरुष प्रधान, तप कर साधे सुरग शिव मैं अभागिय थान। ये सब उस नरक में अवधि ज्ञान के कारण से उसे याद आने लग जाता है। इधर बाहर तो मार पिटाई चलती रहती है और भीतर उसी मार काट के बीच में यह भी विचार करता रहता है कि मैंने मनुष्य जन्म पाकर के क्या क्या पाप किए। कंदमूल खाए, शराब पी, मांस खाया, शहद खाया, अनेक प्रकार के अभक्ष्यों का सेवन किया और अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के मैंने किसी की एक भी बात कभी भी मानी नहीं, अगर किसी ने समझाई भी तो। चाहे जल पे रहने वाले जीव हों, चाहे थल में रहने वाले जीव हों, चाहे आकाश में उड़ने वाले जीव हों, मैंने अनेक अनेक जीवों का
बिना अपराध किए हुए भी उन जीवों का मैंने वध किया और हंस कर के वध किया। कई लोग जीवों को मार करके, कबूतरों को मार करके, मछलियों को मार करके, जीवों का वध करके प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं। और यह जो हास्य होता है यही रौद्र ध्यान कहलाता है। जिस हिंसा में आपको आनंद आता है वह हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान कहलाता है। और अगर इस तरह की हिंसा में अगर आपको आनंद कैसे भी लिया जा रहा हो, चाहे वो आप वीडियो के माध्यम से आनंद ले रहे हो, दूर बैठ कर के आनंद ले रहे हो, तो भी आप उस रौद्र ध्यान के भागी होंगे। और उस रौद्र ध्यान के परिणाम से जो जीव मरते हैं वो नियम से नरकगामी होते हैं। इसलिए जो भी हिंसा के कार्य जहाँ पर हो रहे होते हैं उनको न कभी देखना चाहिए, न उनमें कभी आनंद लेना चाहिए। जो उस हिंसा के कार्य में आनंद मनाते हैं वह रौद्र ध्यान के कारण से नरक आयु का बंध करते हैं। और अपने इंद्रिय लोभ के कारण से जो जीव किसी भी तरह से झूठ बोल करके, अनेक तरह के कल्पित ग्रंथ बना करके लोगों को ठगते हैं, वे लोग भी उस असत्य के पाप से नरकों में जाते हैं। किसी भी तरह के प्रपंचों से, छल बल से दूसरे की धन संपत्ति को हरण कर लेना, दूसरे को मिटाना और किसी दूसरी स्त्री को भी छल बल से अपना अधीन बना लेना, उसको भी अपने बस में कर लेना, ऐसे कुशील पाप को करने वाले लोग भी नरकगामी होते हैं। जब परिग्रह बढ़ता चला जाए और उस परिग्रह से कभी भी संतोष उत्पन्न ना हो, उस परिग्रह से कभी भी दान आदि के भाव ना हो, तो ऐसा परिग्रह भी, उस परिग्रह की तृष्णा भी हमें नरक में ले जाने का कारण बन जाती है। पानी छान कर नहीं पीना, रात में भोजन करना और भगवान के घर में आई हुई उस देव द्रव्य को खाना, उसके मालिक बन जाना, उसको हड़प लेना। जो दूसरे लोग मंदिर में दान देते हैं उसको स्वयं अपने उपयोग में लेना, ऐसी देव द्रव्य को हड़पने वाले लोग भी रौद्र ध्यान के कारण से नरक में जाते हैं। सुन रहे हो? बहुत मोटा मोटा पाप करते हैं बड़े बड़े लोग, और मोटा उन्हीं को बोलते हैं राजस्थान में, मोटा 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 आदमी है, माने बड़ा आदमी है। जो बड़ा होगा वो बड़ा पाप भी कर रहा होता है। तो वह बड़ा पाप कैसे हो रहा है यह देखना, और वह बड़ा पाप अगर देव द्रव्य खाने के निमित्त से होता है तो वह भी उसके लिए नरक आयु के बंध का कारण हो जाता है। भगवान के मंदिरों में पहले के लोगों ने जो जमीनें दान की हैं, है ना, संपत्ति मंदिरों के निमित्त से लोग इसलिए दे गए कि भाई इन मंदिरों की रक्षा होती रहे, इनका रख रखाव होता रहे। और उन संपत्तियों के मालिक जब दूसरे दूसरे लोग बन गए और उसमें अपनी किसी भी तरीके की उस मंदिरों की ज़मीनों में फसल उगा करके उसको स्वयं खाना, या उस पर कोई भी प्रॉपर्टी अपनी हड़प करके उस पर अपना कब्जा करके उसे अपने काम में लेना और उससे अपना घर परिवार चलाना, ये बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं। देव द्रव्य को खाने वाले लोग नरकगामी होते हैं, ध्यान रखना। यह सब आज थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन इसका फल तिल बराबर अगर सुख मिलेगा तो सुमेरु पर्वत बराबर दुख मिलेगा। और यह दुख वहीं पर जाकर के याद आता है जब ये भी याद आता है कि हमने कुगुरुओं को गुरु माना, कुदेवों को देव माना, और कभी भी हमने सदुपदेशों को नहीं सुना, उत्तम पात्रों को दान नहीं दिया, संयम धारण नहीं किया, हमने अपनी मिथ्या बुद्धि नहीं छोड़ी, और जितने भी हमें हित के कार्य बताए गए उनमें से हमने कोई काम नहीं किया। ये सबका फल ही है जो आज हमें यहाँ पर नरक में आकर के भोगना पड़ रहा है। पूर्व जन्म की कमाई जो करी आज उसी के फल से हमें यह दुख भोगने पड़ रहे हैं, और यह उसको वहाँ नरक में याद आता है। सुन रहे हो कि नहीं? अभी समझ नहीं आता? नहीं आएगा। मरुभूति को भी मनुष्य जन्म में समझ नहीं आया। कब समझ आया? हाथी की पर्याय में समझ आया। मनुष्य जन्म में बहुत कम समझ आता है। हाँ, वो अलग ही मद रहता है मनुष्य का एक अलग ही उसका एटीट्यूड रहता है। मनुष्य जन्म में समझ पाना एक बहुत बड़ी समझदारी है। फिर कहाँ समझ पाएंगे महाराज? कोई बात नहीं,
अभी से समझने की कोशिश करो, अभी से कोई ना कोई उपदेश सुनने की कोशिश करो। ये उपदेश नरक में भी याद आ सकते हैं। क्या सुन रहे हो? ये फिल्म बिल्कुल सामने आ सकती है। हम जयपुर में थे, हाँ याद आ जाएगा बिल्कुल वहां पर नरक में पहुंचने के बाद। महाराज ने खूब समझाया था, रात में भोजन मत करना, जीवों की हिंसा मत करना, किसी के धन आदि का अपहरण मत करना। खूब समझाया था। पारस कथा चल रही थी, हम खूब ताली बजाते थे, लेकिन हमने महाराज की बात तो एक भी नहीं मानी। जा कान से सुनी और जा कान से निकाली। ऐसी सब चीजें वहां याद आती हैं। हो सकता है ये पार्श कथा भी याद आ जाए कि ऐसी पार्श कथा चलती थी, उसमें अनेक अनेक लोगों ने तरह तरह के उस समय पर व्रत लिए, नियम लिए, अच्छे अच्छे काम करने का संकल्प लिया। और अनेक अनेक लोग तो ऐसे भी रहे जो आत्म साधना करने के लिए 5-5 दिन के लिए भी सब कुछ गृह त्याग करके धर्म ध्यान करने चले गए। हम उस समय पर भी बहाने बनाते रहे। सुन रहे हो? आएगा याद? महाराज ऐसी बद्दुआ क्यों दे रहे हो? अगर आपके लिए इस तरह का कोई भी वातावरण बनेगा तो तभी बनेगा जब आपको हिंसा आदि 5 पापों में आनंद आए। और अगर आपको हिंसा आदि पापों में आनंद नहीं आता, आपको अहिंसा अच्छी लगती है, आपको सत्य अच्छा लगता है, आपको धर्म अच्छा लगता है, धर्मात्मा अच्छे लगते हैं, धर्म की क्रियाएं अच्छी लगती हैं, भले ही हम उन्हें कर पाएं या ना कर पाएं, तो आपको नरक में ले जाने वाला कोई भी नहीं है। कोई भगवान आपको नरक नहीं ले जा सकता, क्योंकि कर्म हमारे हैं। हम अगर धर्म आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल कर लेंगे, लेकिन करेंगे तो धर्म ही, अधर्म नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? और हम भी ये देखते रहते हैं कि आप आज धर्म नहीं कर पा रहे तो कल कर लोगे। तो हमने भी आगे आगे के और प्रोग्राम बना रखे हैं। पांच दिन का आप टाइम नहीं निकाल पाते, मोबाइल, वाइफ कुछ भी छोड़ नहीं पाते, अपने चाइल्ड कुछ भी छोड़ नहीं पाते। कैसे हम घर को इतने लंबे समय तक त्याग करें? महाराज कम से कम इतना तो हो कि दिन भर आपके पास रहे, रात में तो घर चले जाएं। घर भी तो किसी को देखना है। समझ में आ रहा है? आगे आने वाले टाइम में उन लोगों के लिए एक वर्कशॉप होने वाली है जो कॉरपोरेट लेवल के लोग हैं, जो कोई अच्छा किसी भी कंपनी में काम करते हैं, जिन्हें समय कम मिलता है, जो 2 दिन का 3 दिन का टाइम निकाल सकते हैं। और उन लोगों के लिए इस तरह की एक लाइफ स्टाइल भी सिखाई जाएगी, जिसके माध्यम से वह यहाँ से सीख के जाने के बाद में लंबे समय तक उस लाइफ स्टाइल से जुड़े रहेंगे। तो उनके लिए ऑफिस का वर्क है, उस वर्क लोड के माध्यम से होने वाला टेंशन है, बॉस के साथ कैसे हमें डील करना है, कैसे बॉस के प्रेशर में रह कर के भी हमें अपने आप को टेंशन फ्री रखना है, इस तरह के अनेक टिप्स आपको उस वर्कशॉप में सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। वह आपके लिए बहुत ही सहूलियत के साथ होगी। आप उसमें घर का त्याग पूरे 24 आवर्स के लिए नहीं भी करेंगे तो चलेगा। कुछ कुछ टाइम जो आपके दिन के लिए रहेगा, उस दिन के टाइम में भी आप उस तरह से उस वर्कशॉप का लाभ ले सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है आप 5 दिन ना सही तो कम से कम 3 दिन के लिए फुल टाइम निकाल लें। ये भी करना पड़ सकता है। तो आपके भले के लिए अनेक अनेक योजनाएं, प्रोग्राम दिमाग में आते हैं। आप अपनी शक्ति अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार किसी ना किसी तरह के उस प्रोग्राम को अटेंड करें। क्यों करें? क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा चिंता है इस जयपुर का कोई भी निवासी, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, अगर उसने एक बार भी यह देख लिया या जान लिया कि यहाँ पर मुनि महाराज का चातुर्मास हो रहा है, तो उसके अंदर इतना पुण्य आ जाना चाहिए कि वह कभी नरक निगोद की यात्रा में न जाए। और यह पुण्य भाव
इस उपकार के भाव के साथ ही यहाँ पर दिया जा रहा है, और इसीलिए ये भावना प्रति समय आपको करते रहना है कि हे भगवान, जीवन के अंत तक जब हमारी जीवन की शाम हो, हमें आपकी कम से कम शाम होने तक याद आ जाए। क्या समझे? सुबह तो नहीं आ सकती, क्योंकि सुबह आंखें नींद में रहती हैं, दोपहर में बहुत बिजी रहते हैं। नहीं समझ आ रहा है? दोपहर का मतलब समझ रहे हो ना? जीवन की दोपहर, जब हम बिल्कुल, है ना, एक्सट्रीम युवा की स्थिति में होते हैं, उस समय पर भी समझ में नहीं आता। फिर जब ढलता हुआ जीवन होता है, जब लगता है कि बस डॉक्टर ने कह दिया अब इसको वापस ले जाओ, अब मुंह से कुछ नहीं खिला सकते, अब तो नलियों से डाल के ही बस काम चलाओ, तब भी आपकी समझ में आ जाए, तब ये प्रार्थना कर लेना, जिस प्रार्थना के माध्यम से आपको कोई ना कोई भगवान किसी ना किसी तरह से आपके अंदर वह पुण्य बल डाल देंगे, वह पुण्य आपके अंदर संचित कर देंगे, जिससे आप उन भगवान की भक्ति आगे आगे के समय में कर सको। नरक में जाने के बाद तो फिर भगवान की भक्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर लो एक बार फिर से, मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना, मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तेजी से। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। फुर्ती से, स्फूर्ति से। अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तीसरी क्लैपिंग। अरहम नमः, अपने ओम अरहम नमः। उंगलियों के नीचे के ओम पर्वतों को अरहम नमः। दूसरे हाथ के पर्वतों से ठोकना। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। चौथी क्लैपिंग, अपनी हथेलियों के निचले हिस्से को ठोकना। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।